Hello everyone, myself Vishnu Naman, Assistant Professor Law। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही एलएलएम किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल एमिनेंस का दर्जा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। आप लोगों को पता होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज अ जजेस फैक्ट्री। ये वहाँ का एक रेपुटेशन है। जब मैं लॉ कर रहा था, ये हमारे भी माइंड में और हर लॉ स्टूडेंट जो वहाँ से लॉ कर रहा होता है उसके माइंड में रहता है। बट आई वॉज हैविंग अ ड्रीम कि मैं जज नहीं बनना चाहता हूँ, जज नहीं बनना चाहता हूँ ड्यूरिंग माई लॉ ईयर्स। बट लॉ करने के बाद, लॉ कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ व्हेन आई ज्वाइंड। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। व्हेन आई ज्वाइंड कोर्ट, तो मुझे ऐसा लगा कि कोर्ट का फर्स्ट डे और फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस कैसा था मेरा। मुझे ऐसा लगा कि मैं जब मैं जाता था कोर्ट्स में, जब मैं सीनियर्स को देखता था, जब मैं जजेस को देखता था, यंग जजेस, मेरे ही एज के जजेस बार के उस साइड है और मैं बेंच के इस साइड हूँ। तो ये डिफरेंस एक्चुअली मुझे नहीं हजम होता था। मुझे लगता था कि आई शुड बी ऑन दैट पार्ट, ऑन आई शुड बी पार्ट ऑफ जुडिशरी, आई शुड बी ऑन दैट साइड। इस साइड मुझे नहीं होना चाहिए। इवन व्हेन आई वाज इन प्रैक्टिस, तो मुझे मुझे मेरे सीनियर्स के कलीग्स, एडवोकेट्स, जो भी, इवन गवर्नमेंट एडवोकेट्स जो जिनको हम लोग एपीओ के नाम से जानते थे, दे ऑल्सो यूज टू मोटिवेट मी कि यू आर अ प्रोडक्ट फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी। तुम इधर एडवोकेसी में वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। दिस इज अ परसेप्शन दैट एडवोकेसी इज अ वर्स्ट थिंग दैट वी डू या यू आर डूइंग। तो मुझे लगता था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज़ें धीरे 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 मेरे माइंड में कहीं ना कहीं घर बना रही थी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वैकेंसीज आ गई और मैंने भी फाइनली डिसाइड किया कि आई शुड बी ऑन दैट साइड, जुडिशरी साइड में होना चाहिए मुझे। मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। दिस वॉज द डिसीजन दैट आई हैव टेकन या आई टूक। और आज मुझे रिग्रेट तो मैं नहीं कर सकता कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने वो फील्ड छोड़ दिया। बट आई कैन डेफिनेटली से कि इफ आई वेयर इन दैट फील्ड, तो आई कुड हैव डन मच बेटर देन दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी अच्छा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मैं अचीव करना चाहता था वो अचीव कर पाया, नहीं कर पाया। बात यह है कि इन एडवोकेसी, दो इट इज़ अ स्ट्रगलिंग फील्ड, तो इट इज़ अ स्ट्रगलिंग डोमेन, आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोगों से लोगों की जो उम्मीदें होती हैं, बीइंग एन एलुमिनस ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़ या सच यूनिवर्सिटीज़, जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा करेंगे और आपके सीनियर्स को भी लगता है, आपके फैमिली मेम्बर्स, इवन सब कुछ सबको लगता है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। And when after completion of your degree, when you will join as an intern या as a fresher in a course, तो आपको पता चलेगा कि you will get 100 रुपीज़। जब मैं ज्वाइन करता था, जब मैं जाता था इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज एन इंटर्न, तो आई वॉज यूजुअली गेटिंग 100 रुपीज़। 100 रुपये मुझे डेली के मिलते थे। एंड एट दैट टाइम माई सीनियर वॉज वेरी मच reputed person and he was giving that much of amount। उतना 100 रुपया भी लोग नहीं देते। 50 रुपये was the rate of an intern who is practicing as an advocate। 50 रुपये मिला करता था। तो I got demotivated and I got depressed कि what I am doing, जितना मेहनत मैंने की है, जितना अच्छी जगह से मैंने पढ़ाई की है, इस 50 रुपये के लिए कभी नहीं। फाइनली मैंने एडवोकेसी छोड़ दिया और अपने दूसरी फील्ड मैंने चुनी। और अभी तो मैं प्रोफेसर हूँ, ठीक है, दैट्स ओके। बट ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये मेरा पर्पस क्या है कि प्रोफेसरशिप इज अ गुड थिंग, बट एडवोकेसी इज अ रॉयल जॉब।
एडवोकेसी इज अ नोबल जॉब, आई कैन से, कि आप डॉक्टर्स के बाद किसी की जान कोई लेने की क्षमता रखता है, किसी की जान बचाने की क्षमता रखता है लीगली, तो जज और एडवोकेट होता है। आइदर यू कैन बी ए जज और यू कैन बी एन एडवोकेट। इन जुडिशरी यू कैन हेल्प, बट यू आर बाउंडेड बाय द लॉ, लॉ बुक्स, इंस्टीट्यूट्स, आप बधे हुए हैं, आप उतना सर्व नहीं कर सकते टू द पीपल्स जितना आप एडवोकेसी में सर्व कर सकते हैं। इसलिए अगर स्टार्टिंग डेज में आपको ऐसा लगता है कि आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेसफुल एडवोकेट बन पाएंगे कि नहीं, ये डाउट बार बार आएगा, बार बार आएगा, क्योंकि आप 100 रुपए से तो आपका खर्चा नहीं चलने वाला है। और 100 रुपए अगर आपको रोज मिलते हैं तो भी आपकी 30 डेज कोर्ट नहीं चलती है। 25 दिन, 20 दिन, महीने में कोर्ट चलती है। और 20 दिन का मतलब 2000, 2200, 2500। आज की डेट में लोग 200 रुपए दे रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये इट इज नॉट अ सफिशियंट अमाउंट, इवन अ लेबरर इज अर्निंग मोर देन यू। बट if you will have consistency, if you will have a patience in this field, अगर आप लगे रह जाओगे तो डेफिनेटली आई कैन अश्योर कि जो आप करोगे वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा करोगे। इवन यू विल अर्न आफ्टर मोर देन 5 and 6 years, इवन यू विल अर्न मोर देन अ जज। बट वॉट, मतलब जज की सैलरी 1.5 लाख रुपए है अभी की स्थिति में लोअर जुडिशरी में, तो उससे भी ज़्यादा आप अर्न कर पाओगे इन अ मंथ। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट यू विल हैव टू डू, जस्ट बी पेशेंट, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और जो भी केसेस आपके पास आते हैं इन अ डे, उन केसेस को थॉरोली, सिंसियरली स्टडी करो और आर्गुमेंट्स को, सीनियर्स के आर्गुमेंट्स को एग्जामिन करो, क्या सीनियर्स से कहीं कुछ लैकिंग तो नहीं हो रहा है, उसमें कुछ एडिशन अगर कर सकते हो तो कोशिश करो कि आप सीनियर्स को एडवाइस करो या सीनियर्स से कुछ गाइडेंस लो। मतलब इवन इवन अ जूनियर कैन बी या आर्ग्यू बेटर देन सीनियर इन सम केसेस। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सीनियर्स आपके कमजोर हैं, बट व्हाट यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि यू विल हैव टू लर्न, लर्न ओनली एंड एस्टेब्लिश कनेक्शंस विद पीपल्स, बी अ सोशल पीपल। ऐसा नहीं है, जुडिशरी में ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग होते हैं और जो जो एकदम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ज़्यादा उनको मतलब सोसाइटी से मतलब नहीं होता, वो लोग रख भी नहीं चाहते सकते हैं बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ जॉब। आपको बहुत सोशल होना नहीं मांगता है, बट इन एडवोकेसी यू मस्ट बी अ सोशल। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल, जितने ज़्यादा सोशल हैं, जितने ज़्यादा आप कनेक्शन है, जितने ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, उतने ज़्यादा सक्सेसफुल एडवोकेट आप बन पाएंगे। तो इस्टेब्लिश कनेक्शंस, बी पेशेंट, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसली काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल एडवोकेट। और यू विल नॉट रिग्रेट कि आप इस फील्ड को चुने। यू विल बी प्राउड कि एट अ डे, एट अ डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट्स आपको ऐसा रियलाइज होगा जब आप किसी निर्दोष व्यक्ति को कोर्ट से एक्यूट करवाओगे, जब उसको सजा मिलने से बचाओगे, तो फिर आपको रियलाइज होगा। और वो जब आपको थैंक यू बोलेगा तो यू विल डेफिनेटली रियलाइज कि व्हाट यू आर डूइंग इज अ नोबल प्रोफेशन। दिस इज अ मोटिवेशनल वीडियो, आई कैन से। बी पेशेंट and be continuous, be consistent. Thank you.